योनीश भक्तानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशांस्त तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संजकम् हरिः ओम् आप्यायन्त ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वानिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अथ तलवकारोपनिषद तृतीय खंड ब्रह्मण अज्ञेयत्व उपाधिका आख्यायिका। ब्रह्म का जो अज्ञेयत्व है उसी अज्ञेयत्व को उपादन करने के लिए एक छोटी सी कहानी है। आख्यायिका मतलब छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी। आख्यायिका कर्ण प्रत्यय है ना, अल्पार्थ है। ब्रह्म जो अज्ञ है ये उपादन करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए छोटी सी कहानियां मिला। ब्रह्म देवेभ्यो बीजिगे, ये जो है गद्य रूप में है पूरा। इसमें वो 3 मंत्र है बस। तृतीय खंड में 3 ही मंत्र है और ये मंत्र गद्य रूप में है। ब्रह्म देवेभ्यो बीजिगे, ब्रह्म देवेभ्यो बीजिगे। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म देवताओं को, देवेभ्यो मतलब यहाँ देवताओं के लिए जय किए थे, अर्थात देवताओं के बीच में आविष्ट होकर असुरों को पराजित किए थे। परंतु देवता लोग सोचने लगे कि हम जय किया असुरों का। समझ में आई? अहंकार हो गए। तस्यः ब्रह्मणो विजये, तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। अब ब्रह्म का विजय हुआ, परंतु देवता लोग सोचता है कि हमारा विजय हुआ, हमने इतना बल प्रकाश किया, तुमने इतना बल प्रकाश किया, हम लोग असुरों को पराजित कर दिया। स ऐक्षन्तास्माकम् एवायं विजयस्माकम् एवायं महिमेति तद्वैषं विजयम्। ऐक्षन्त, वो लोग सोचने लगे, अस्माकम् एव अयं विजय, अस्माक एवं अयं महिमा, हमारा ये विजय है, ये हमारी महिमा है। ये कौन सोचने लगे? देवता लोग। तद्वैषं विजयम्, ये प्रथम मंत्र है। तो इसको पहले समझो। हाँ, इत्रत्राख्यायिकां वच्मि, मधु भाष्य देखो पहली मंत्र का, ये पूरा एक साथ ही दिए है भाष्य। इत्यत्र आख्यायिकां वच्मि श्रेणु त्वां त्वं महेश्वर। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अभी अत्र आख्यायिकां, इसी प्रसंग में एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। श्रेणु त्वां त्वं महेश्वर, हे महेश्वर तुम इसको सुनो। श्रेणु मतलब सुनो, मिलता है ना, श्रेणु सुनो। श्रेणु त्वां त्वं महेश्वर, तुम महेश्वर उसी कहानी के सुनो, आख्यायिका सुनो। स्थित्वा देवेषु तद्ब्रह्म व्याजाय दैत्य दानवान। देवों के अंदर स्थित होकर उसी परब्रह्म ने, उसी ब्रह्म वस्तु जो देवों के अंदर है, देवताओं के अंदर, स्थित्वा देवेषु तद्ब्रह्म व्याजाय दैत्य दानवान, दैत्य और दानवों को जय किया था, मतलब पराजित किया था उसको। देवेभ्योर्थाय विजयं ते देवा मे निरेश्वकम्।
अब देवताओं के लिए देवेभ्यो अर्थाय, चतुर्थी विभक्ति है, देवताओं के लिए कुछ देने के लिए, विजय देने के लिए ब्रह्म का विजय है ये। ब्रह्म जो है वो देवताओं के अंदर आविष्ट होकर उनको विजय प्राप्त करवाए, परंतु देवताओं को पता नहीं इस बात को, तो अहंकार में मर गए। ते देवा में निरेश्वकम, वो विजय को देवता लोग मानने लगे कि हमारे विजय है, ये हमारा विजय है, जय है। आविष्टा असुरैस्तेषां प्रबोधाय जनार्दन, बोला देवता क्यों ऐसे कहने लगे, क्यों ऐसे सोचने लगे? कहते ये असुरों के साथ मारामारी किया ना, शरीर तो देवताओं का है, ब्रह्म तो उनके माध्यम से जय किया, तो जिनका साथ जाओगे उनके कुछ गुण अवगुण आ जाता है ना, तो इसलिए आविष्टा असुरई, असुरों के द्वारा देवता लोग आविष्ट हो गए। युद्ध के बाद जय तो कर लिया, लेकिन असुरों का अवगुण उनमें आ गया, अवगुण। प्रबोधाय तेषां प्रबोधाय जनार्दन, उनका प्रबोधित करने के लिए, सम्यक रूप से जगाने के लिए, जब वास्तव में तुम्हारा विजय नहीं है, ये ब्रह्म का विजय है। तुम ऐसी असुरों की भाव से आविष्ट होकर उनके अवगुण लेकर तुम अपने घमंड करते हो। समझ में आई बात? तो भगवान अर्थात ब्रह्मा, उन्होंने सोचा कि देवताओं को समझाना पड़ेगा। क्यों देवता ऐसे सोचने लगे थे? असुर के संग में, असुर भाव से आविष्ट हो गया। अब किसी ने कीच लगा के आई है युद्ध करने, तुम उससे लड़ोगे तो क्या होगा? कीच लग ही जाएगा। उनसे कुश्ती लड़ोगे तो तुम्हारे शरीर में तो कीच लगेगा। तो देवताओं के मन में इस प्रकार का वो भाव आ गया, असुरों का कुछ प्रभाव आ गया, आवेश आ गया, इसलिए ऐसे सोचने लगे। तेभ्यो, दूसरे मंत्र देखो, मंत्र देखो। हाँ, देवता तो उन्नत है, हाँ, असुरों के संग से ऐसे बिछड़वाने तो क्यों आएंगे? तेभ्यो प्रादुर्बभूव, तेभ्यो प्रादुर्भव, ब्रह्म वहां प्रकट हो गए। तन्न व्यजानत, तन न व्यजानत, वो लोग नहीं जान पाए कौन है ये। किमीदं यक्षमिति, ये यक्ष है, यक्ष रूप धारण करके ब्रह्म ने प्रकट हुआ। तो देवता लोग सोचने लगे किमीदं यक्षमिति, ये कैसे यक्ष है, कौन यक्ष है? किमीदं तेग्निमाब्रुवन, वो अग्नि को बोला। देवता लोग किन से बोला? अग्नि से बोला, अग्निदेव को। जात वेद एतद विजानीहि किमेतद यक्षमिति, हे जात वेद, अग्नि का एक नाम जात वेद भी है। हे अग्निदेव, आप जाकर जान लो कि ये कौन यक्ष है, ये कैसे यक्ष है, कौन यक्ष है। यक्ष भी एक देव योनि होते हैं, वो देवता में जो सेठ होता है पैसा वाले, जैसे कुबेर, यक्ष है, तो वो एक यक्ष अलग देव योनि में माना जाता है। तो ये कौन? की में तद यक्ष में, इस यक्ष को तो हम पहचानते नहीं, यक्ष कहाँ से आ गए, तुम जाके पता करो। अब अग्नि आए, तथेति, तथा इति, तो अग्निदेव ने बोला ठीक है, मैं जाके जान लेता हूँ कौन है ये। तदभ्यद्रवत, अग्निदेव उनकी तरफ गए। तमभ्यवदत कौसीति, और वो यक्ष ने प्रश्न किया, कौसी, तुम कौन हो? को असी, का असी, कौसी, संधि कार्य हुआ, जब संधि पढ़ोगे पता लगेगा। को असी, कौन हो तुम? अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत जातो वेदा वा अहमस्मि इति। अब अग्निदेव तो बड़ा घमंड से बोल रहे, अग्निर्वा अहम अस्मि इति अब्रवीत, मैं अग्नि हूँ, अहम अग्नि अस्मि, अग्निर्वा अस्मि, अहम जातवेदवा अस्मि, जातवेद भी हूँ। जैसा भी आप बोलो, मुझे जातवेद बोलो या अग्नि बोलो, मैं वो हूँ। तस्मिन् सई किंग वीर्यमित्यपि, आप ये प्रश्नोत्तर चल रहे, ब्रह्म ने पूछा वो यक्ष रूपी कि तुम्हारा क्या शक्ति है, क्या वीर्य है, तुम्हारा शक्ति क्या है, क्या विशेषता है, तुम अग्नि हो। इदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति,
कहते हैं संसार में, पृथ्वी में जो कुछ है सब मैं जला सकता हूँ। अग्नि की शक्ति है ना। अग्नि बोले मैं सब जला सकता हूँ। इदं सर्वं दहेयम, सब कुछ जला दूंगा। यदीदं पृथिव्यम, ये पृथ्वी में जो कुछ है। तस्मै तृणं निदधावेतद् दहेति, तो वो ब्रह्म क्या किया, यक्ष रूपी एक घास, तृण निदधा, एक घास डाल दिया उनके सामने, बोले इसको जलाओ। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, वो पूरा शक्ति अग्नि ने लगा दिया उसको जलाने के लिए। घास, एक तृण का क्या होता है, एक सेकंड भी नहीं लगता है जलने में, परंतु अग्नि क्या किया, सारे जोर लगा लिया। सर्वजवेन तन्ना शशाक दग्धुम, उसको जला नहीं पाया। वो जो घास दिया यक्ष ने, यक्ष तो नहीं है, वो ब्रह्म है, यक्ष रूप में आए हैं, जिनको जानने के लिए अग्नि गए, अग्नि को भेजा गया, तुम जान के आओ ये कौन है। तो सारे शक्ति लगाकर भी वो यक्ष जो घास सामने रखा था तृण, उसको जला नहीं पाया। स ततेव निवृते, तो अग्निदेव निवृत्त हो गए और वापस आ गया। नैतत् अशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति, मैं नहीं जान पाया कौन ये यक्ष है, सीधा बोल दिया देवताओं को, मैं नहीं जान पाया कौन है ये यक्ष। ये हो गया दूसरा मंत्र। अब तीसरे मंत्र देखो। अथो वायुम अब्रुवन्, आप देवता लोगों ने किनसे बोला, वायु देवता को बोला। कैसे पता चल रहा है, पहले पढ़े हो क्या इसका अनुवाद? अच्छा। अथो वायुम अब्रुवन्, आप वायु को बोला, वायुदेव को, जाओ वायो एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति, हे वायुदेव आप जाके जान लो, पता करो, हिंदी में कहते हैं ना पता करो, ये कौन यक्ष है, कौन है, क्या है, कैसी यक्ष है, पता करो। व्हेयर अबाउट्स, अंग्रेजी में कहते हैं ना व्हेयर अबाउट्स, उसके बारे में जानकारी करो। तथेति, वायु बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वायुदेव गए, तमभ्यद्रवत्, वो जल्दी से गए उनके पास। तमभ्यवदत् कौसीति, और यक्ष ने, यक्ष रूपी ब्रह्म ने वही प्रश्न पूछा, कौसी, तुम कौन हो? असी बोलने से तुम होता है, अस्ति बोलने से आप, ठीक है। कौसी, तुम कौन हो? वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीन् मातरिश्वा अहमस्मि इति, मैं वायु हूँ, अथवा मुझे मातरिश्वा बोलो, वो भी मैं ही हूँ। वायु का एक नाम मातरिश्वा भी है, कोई नाम है मातरिश्वा, तो मैं मातरिश्वा हूँ बोलो, चाहे वायु बोलो, मैं वही हूँ। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपि, वही प्रश्न किए है यक्ष रूपी ब्रह्म ने, तुम्हारा क्या शक्ति है बताओ। किं वीर्यम् ईदं सर्वमाददीयं गदीदं पृथिव्यामिति, वायुदेव बोला मैं सब कुछ को ले सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। आददीयम, सब कुछ को ले सकता हूँ, लेके उड़ा देंगे। इस पृथ्वी में जितना कुछ है, पृथ्वी में सब कुछ उड़ा सकता हूँ मैं। वायु तो उड़ाता है ना, किसी का भी ले जाता है उठा के। तो तस्मै तृण निदधौ, निदधावेतत्, एक्चुअली निदधौ है यहाँ पर, जो ये संधि हो गया, आव हो गया। एतद् आदत्स्व इति, वो ब्रह्म क्या किया, उनके सामने एक घास रख दिया, बोले इसको ले उड़ाओ। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, और वायुदेव ने सर्वजवेन, सारी शक्ति लगा दिया उसमें, पूरा जोर लगा दिया, परंतु तन्ना शशाक आदातुम, उसको नहीं उठा पाया, नहीं ले पाया, एक घास को नहीं उठा पाया वायुदेव। स ततएव निवृत्ते, तो वहाँ से निवृत्त हो गए। नहीं तदशकं विज्ञातुं यदि तद यक्षमिति, मैं भी नहीं समझ पाया, मैं न एतद अशकम, मैं नहीं कर पाया, मेरे से हुआ नहीं, मैं नहीं सका,
शाका कहते हैं ना कर सकें, वो कहता है अशक्तम, सकम है, अशकम। हो बोला मैं तो नहीं जान पाया, मैं नहीं जान पाया। नहीं तशकं विज्ञातुं गदित यक्षमिति, मैं जान नहीं पाया ये यक्ष कौन है। अथीन्द्रम अब्रुवन, आप देवताओं लोग जो देवराज इंद्र है उनको बोला इंद्र जी को, अथ इंद्रम अब्रुवन, इंद्र को बोला था। अब्रुवन मतलब पास्ट टेंस है, ये तो भूतकाल की बात है ना, कहानी कह रहे हैं। क्या बोला इंद्र जी देवता लोग, मघवन्नेतद विजानीहि किमेत यक्षमिति। मघवन इंद्र का एक नाम है, मघवन भी। मघवन एतद विजानीहि, हे मघवन तुम जान लो ये किमेतद यक्ष, ये कौन सा यक्ष है, कैसे है ये, इसके बारे में जानकारी करो। तथेति तदभ्यद्रवत, इंद्र जी भी भागने लगे। तस्मात् तिरोदधे, आप ब्रह्म जो यक्ष रूप में थे वो तिरोधान हो गया, अदृश्य हो गया, हम नहीं दिख रहे। स तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानां उमां हैमवतीम्। आप ब्रह्म तो अदृश्य हो गए और उसी आकाश में एक स्त्री आए हैं, आजगाम बहुशोभमानम, बहुत सुंदरी, उमाम हैमवतीम, हैमवती हिमवत, हिमालय की पुत्री उमा, दुर्गा देवी, जिनको दुर्गा कहते हैं, उमा कहते हैं ना, हिमालय की पुत्री। तांग होवाच किमेतद यक्षमिति, उनसे इंद्र ने पूछा किमेतद यक्षम, ये यक्ष कौन है। ये है तृतीय खंड, इति तृतीय खंड, समझे आप, इसको समझो। आप भाष्य देखो माधवाचार्य जी का, ये पूरा 3 मंत्र पर ये भाष्य है। इत्राख्यायिकांग बच में तो बताया ना। तो आविष्टा असुरी स्तेषांग, देवता लोग क्यों ऐसा घमंड करने लगे थे, क्यों घमंड करने लगे थे, असुरों से आविष्ट हो गए थे, असुर भाव थोड़ा आ गया, उनके साथ लड़ाई करके आए ना। यक्ष रूप प्रादुराभूत उमा शिव समन्वितः। अब ये जो मूल उपनिषद के मंत्रों में, इसमें कहते हैं यक्ष रूप से प्रकट हुए, परंतु ये बात नहीं है कि अकेले ब्रह्म ही प्रकट हुए यक्ष रूप धारण करके। कहते उमा शिव समन्विता, उमा अर्थात देवी और शिव जी के साथ, देवी मैया के साथ शिव जी के साथ यक्ष प्रकट हुए थे, ये माधवाचार्य जी कहते हैं अपने भाष्य में। ब्रह्मणा चापि सहित, और ब्रह्मा जी भी थे, नहीं तो ब्रह्मा जी कैसे जाना। तो वहाँ यक्ष अकेले नहीं, यक्ष रूप में ब्रह्म पर ब्रह्म भगवान नारायण अकेले नहीं आए, नारायण ही ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, शिव जी के साथ, देवी जी के साथ और ब्रह्मा जी के साथ आए थे। अब क्या हुआ, वो सब कहाँ गए, शिव जी ब्रह्मा जी कहाँ, क्यों गायब हो गए। इसमें कहते हैं ब्रह्मणा चापि सहित एतेभ्योपि परोहम, इनको क्यों ले आए यक्ष जी। कहता है इससे भी मैं बड़ा हूँ, इससे भी मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी शिव जी सब तो दास है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, उमा है, इनके दास दासी है भगवान के। तो भगवान इनके साथ प्रकट हुए दिखाने के लिए, एतेभ्योपि परोहम, इससे भी मैं श्रेष्ठ हूँ। अब क्या हुआ, एतेपि मे भृत्यभृताः भृत्यभूताः परिवार्यो व्यवस्थिताः इति ज्ञापयितुं विष्णुः सहतैरप्युपागतः योमेतानोऽपि ज्ञातुम् असक्तः किमु मामिति। तज्ज्ञानार्थं हुताशश्च नाशिक्यो वायुरेव च इंद्रश्च क्रमशः जग्मुस्तं ज्ञातुं नैव चाशकन्। अब भगवान विष्णु एतेपि में भृत्यभूतः, अर्थात ये जो ब्रह्मा जी है, जो शंकर जी है, जो देवी मैया है, ये सब मेरे भृत्य है। परिवार जब अवस्थित, मेरे को परिवेष्टन करके रहते हैं, मेरे 4-5 में ये सब भृत्य रहते हैं। इति ज्ञापयितुं विष्णु सह तैरपि उपागतः, यह जनाने के लिए भगवान विष्णु उन लोगों के साथ आए थे। समझे अच्छी तरह से बात को, सबके साथ आए थे। किन किन के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, शिव जी के साथ, देवी मैया के साथ, ये लेके आए थे सब। अब यूयम
एतानो भी ज्ञातुम असक्तः किमु मामिति। तुम लोग इतना भी जानने में असमर्थ हो, अब मुझे कैसे जानोगे? अर्थात ब्रह्मा जी, शिव जी, उमा जी जो आई है, ये भी तुम लोग नहीं जान पाए हो, तो मुझे कैसे जानोगे? तज ज्ञानार्थम हुताशश्च नासिक बाहिरेव च। उनको जानने के लिए, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुताश मतलब अग्नि, और नासिक वायु, जो वायु हमारे नासिका में प्रवाहित होते हैं, ये भी एक नासिका कहा जाता है। इंद्रश्च क्रमशः जगमो, तो पहले गए अग्नि, फिर गए वायु, फिर गए इंद्र देवता। उनको जानने के लिए ज्ञातुं नैव चाशकं तं ज्ञातुं नैव चाशकं, उनको उस जो ब्रह्म को नहीं जान पाए। तत्रेन्द्राधिक बुद्धित्वात् पृच्छतीति जनार्दनः। इनमें कहते हैं कि इंद्र का अधिक बुद्धि है, अधिक बुद्धि है जब ही तो राजा है। देवताओं में सब बराबर नहीं है, देवता में तारतम्य है, ये आगे बताएंगे आगे वाले खंड में। देवताओं में सब एक से ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई थोड़ा कम है, मनुष्य में भी ऐसे है संसार में। तो उनमें इंद्र अधिक बुद्धित्वात्, इंद्र का अधिक बुद्धि होने के कारण, अधिक बुद्धिमान होने के कारण, पृच्छति इति जनार्दनः मत्तः शिवात् ब्रह्मणश्च श्रोतुं नैवापि शक्तिमान। अब जनार्दन भगवान ने सोचा, देखो इन लोगों के साथ तो बात किया, वायु देवता को तो बोला तुम कौन हो, इतना तो बोला जक्शन है ना। अच्छा, अग्नि देवता को तो बोला ना तुम कौन हो। इंद्र से तो बात ही नहीं की, इंद्र जाने लगे तो भग गए, मतलब अदृश्य हो गए ब्रह्म। क्यों? कहते हैं इंद्र अधिक बुद्धि वाले हैं। तो जनार्दन का आके पूछेंगे, मतलब जो जक्ष रूपी ब्रह्म को पूछेंगे, तो कहते हैं ये शक्तिमान नहीं है, मेरे से कोई बात सुनने की शक्ति इंद्र में नहीं है, शिव जी से कोई बात सुनने की शक्ति इंद्र में नहीं है, ब्रह्मा जी से कोई बात सुनने की शक्ति इंद्र में नहीं है। क्यों नहीं है? इसने व्याख्यान किया है। इंद्र शक्तिमान नहीं है तो वायु देवता सुन लिया, अग्नि देवता सुन लिया, इंद्र का सुनने की शक्ति नहीं है, इसलिए अंतर्धान हो गए ब्रह्म। क्यों? इनका व्याख्यान किए है, दैत्य दूषिता तन्ना शक्तिमान। दैत्यों का तरह दूषित हो गया इंद्र ज्यादा, इसलिए वो मेरे बातें सुनने की योग्य नहीं है उनमें। अग्नि और वायु इतना दूषित नहीं हुए थे जितना इंद्र हो गए थे। समझ आई बात? इसलिए उसी यक्ष रूपी ब्रह्म ने वायु से तो बात कर ली, वायु देवता से, अग्नि देवता से तो बात कर ली, लेकिन इंद्र से बात भी नहीं की, तुरंत अदृश्य हो गए इंद्र जब जानने के लिए गए, क्योंकि इंद्र जाके पूछेगा। इति ज्ञापयितुं तत्र नादृश्यत स केशव। ये जानने के लिए कि इंद्र दैत्य के द्वारा दूषित हो गए, ये जानने के लिए केशव अदृश्य हो गए। अच्छा, केशव जी भी अदृश्य हो गए, भगवान नारायण मतलब यक्ष रूप में जो आए थे। शंकर जी भी अदृश्य हो गए, ब्रह्मा जी भी अदृश्य हो गए। देवी को क्यों रख दिया? देवी मैया को कहता है एशैवो ज्ञान दाने ते योग्याम इति व्यदर्शयत। इंद्र को ज्ञान दान करने के लिए देवी मैया योग्य है, ये सोचकर उसी परब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण देवी मैया को वहाँ रख दी प्रकट। तो इंद्र ने जाके देवी मैया को देखा, वो ब्रह्मा जी को भी नहीं देख पाए, शंकर जी को भी नहीं देख पाए, और परब्रह्म भगवान नारायण को जो यक्ष रूप से है उनको भी नहीं देख पाए। तो कहते हैं उनको क्यों योग्य माना? ये आचार्य ने व्याख्यान किया प्रकाशिका में, यहाँ पे मैं व्याख्यान करेंगे। कहते हैं पार्वत्या इंद्रनपति साक्षात गुरुत्वात्। जो पार्वती है, उमा देवी है, देवी मैया है, वो इंद्र के लिए साक्षात गुरु हैं, इसलिए तुम उनका तत्व समझाओ। भगवान इस प्रकार आज्ञा दिए हैं उसी देवी को। देवी को क्यों दिया? शंकर जी को तो बोल सकते तुम समझाओ, ब्रह्मा जी को तो कह सकते थे तुम समझाओ। कहते हैं साक्षात गुरुश्च साक्षात माता। कहते हैं साक्षात गुरु है माता। बच्चे जब गंदे रहते हैं, पिता उनको घृणा करते हैं थोड़ा छूने में, लेकिन माँ घृणा नहीं करती है ना? ऐसा साक्षात माता
वहाँ है प्रकाशिका टीका के लास्ट में देखो, प्रकाशिका जो है, साक्षात माता अप्रक्षालितम अलंग पुत्रम इव। अगर छोटे बच्चा मल मूत्र से लपेट गए हो जाता है ना, तो माता ही उनको साफ करेंगे, पिता थोड़ा ऐसे ऐतराज करेंगे गंदे में। शिष्य किंचित अवध्यमस्ति चैव चेत्तम अनुगृह्णात् इति लोक न्याय। साधारण लोक में एक न्याय है। एक न्याय क्या है कि ऐसी स्थिति में पिताजी अगर देखे भी बच्चे को, तो उस बच्चे को माँ को बुलाएंगे, ए बच्चा गंदा है इसको साफ करो, खुद नहीं करने जाएंगे। लोक न्याय है ना। तो ऐसे ही परब्रह्म भगवान ने देखा ये तो माता है, लोक माता है देवी मैया, और इंद्र ये असुरों के द्वारा दैत्यों के संस्पर्श से दूषित हो गया, गंदा हो गया, तो हम लोग क्यों उपदेश करें। उमा देवी घृणा नहीं करेगी, वो उपदेश करेगी और साफ भी करेगी। समझ में आई बात। इसलिए ब्रह्मा जी को नहीं रखे उपदेश करने के लिए, नहीं बोले। शंकर जी को नहीं बोले तुम इंद्र देवता के उपदेश करो। उमा मैया को बोले हैं आप जाके उनको उपदेश करो। मतलब एक रूपक है, जैसे छोटे बच्चे गंदा हो जाते हैं मल मूत्र से, लिखा है ना अप्रक्षालित मलम। पिता तो गोद में लेते हैं, कब लेते हैं, जब साफ रहते हैं। माँ जब साफ कर देगी, धो देगी मल, तब पिताजी लेंगे। नहीं तो माँ को ही पुकारेंगे, तुम बच्चा तुम्हारा ऐसे हो गया, साफ करो। माँ आके साफ करेगी, माँ घृणा नहीं करेगी। ये लोक न्याय से। ये भी तो देवता भी तो एक लोक ही है ना, मर्त लोग नहीं है, ऊपर में है, थोड़ा हमसे थोड़ा उच्चतर है। तो वो जो अशुद्ध होने के कारण इंद्र, समझ में आई बात। उमा देवी को बोली है शिष्य किंचित अवध्यम अस्ति चेत तम अनुगृह्णात्। कुछ अवध्य भी रहे, कुछ निंदित भी रहे, तो माँ है ना, वो क्षमा करके वो अनुग्रह करेगी। लेकिन ये शिव जी वो देखेंगे तो अनुग्रह नहीं करेंगे, गंदगी है इसमें, दैत्यों का गंदगी लगे हुए है। उनको ये ब्रह्मा जी भी अनुग्रह नहीं करें, लेकिन माँ करेगी उमा। इसलिए उमा देवी को हम प्रकट कर रहे हैं। और इंद्र देवता ने देवी मैया से पूछे, क्या पूछा, तांग होवाच किमेत यक्षमीति। ये यक्ष कौन है, कैसा है ये। समझ में आई बात। आप देखो इनको व्यास तीर्थ स्वामी के जो ब्रह्मा दृश्वत्तम अत्यद्भुतम इत्युक्तम। ब्रह्म अदृश्योत्तम, यहाँ पर ये जो आख्यायिका है, जो कहानी है, इसके माध्यम से ब्रह्म जो देवताओं के लिए अदृश्य भी है और अति अद्भुत भी है, ये बताया गया इस कहानी से। अदृश्य मतलब जैसे इंद्र देवता गए तो देख ही नहीं पाए। वरुण नहीं, अग्नि और वायु देवता, वरुण नहीं वायु देवता, वो अद्भुत देख रहे हैं, क्या है पता नहीं चल रहा है। तथ्यार्थे कांचन आख्यायिका महा। इसी को समझाने के लिए कांचन कोई एक आख्यायिका, छोटी सी कहानी बताए। ब्रह्म इत्यादि ना, ये है ना, ब्रह्म देवेभ्यो बीजिज्ञ तत्तेषाम अहंकार तेभ्यः प्रादुर्बभूव। ये जो उनके अहंकार है वो उसके अंदर प्रकट हो गए, प्रादुर्भूत हो गए। ब्रह्मादि सहितम इति शेषः तद वाक्यजातं व्यकरोति। ये है ना, आविष्ट असुरेस्तेषां, अर्थात तेषाम, अभी असुर के, जरा ये माधव भाष्य की व्याख्यान है, असुर के उसमें आविष्ट होने के कारण वो उस प्रकार उनमें अहंकार प्रकट हो गए देवता में। तद वाक्यजातं व्याकरोति इत्यत्र इत्यादि ना, इत्यत्र यहाँ पर है देखो, तो उसके जो वाक्य से प्रकट हुए हैं उसके कहते हैं इत्यत्र आख्यायिकां बच्मी। ये जो तद वाक्य जातं व्यकरोति, कहते ब्रह्मा जी का भी अहंकार का प्रादुर्भूत हो गया था, ब्रह्मादि सहितम इति शेषा।
समझे ये बात ना? सॉरी, वो गलत बता रहा हूँ। वो प्रादुर्भूत हुआ, कौन प्रादुर्भूत हुआ था? ब्रह्म, परम ब्रह्म। वो ब्रह्मादि सहितम प्रादुर्भाव हुआ। मैं गलत बोल रहा हूँ, ब्रह्मादि आदि के सहित, ब्रह्मा, शंकर, उमा, इनके साथ प्रकट हुए थे। तो ये कहानी बता रहे इत्यत्र इत्यादि ना, और ब्रह्मा जी वो कहानी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी तो वहाँ प्रकट हुए थे ना, जानते हैं सारी बातें। ब्रह्मादिवीश आगमनश्च जिज्ञापयिषितं प्रयोजनमः। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी देवी मैया के साथ क्यों आए पर ब्रह्म नारायण? कहते उसका कारण ये है, ये जो एतेपि में भृत्योभूत परिवार जो व्यवस्थित है, ये दिखाने के लिए मैंने बताया देश का अर्थ। ये सब हमारे भृत्य है और मेरे चारों तरफ घिरे रहते हैं। और प्रयोजनांतरम, और एक प्रयोजन था, यूयम एतानोपि ज्ञातुम आसक्ता है कि वो मामी थी। तुम इन लोगों का भी जानने में असमर्थ हो, मुझे क्या जानोगे कि कहीं मुत्तिक नहीं से। इंद्रिय समागच्छति किमर्थं तिरोधाते ब्रह्म। और जब वायु देवता आए तो वो ब्रह्म जो यक्ष रूप धारण करके आए थे वो तो अदृश्य नहीं हुए। जब अग्नि देवता आए तभी अदृश्य नहीं हुए। इंद्रिय समागच्छति, इंद्र जब आ रहे थे तो फिर वो क्यों अदृश्य थे? प्रयोजन महा तत्रेति, यहाँ लिखा है तत्रेन्द्र अधिक बुद्धित्वात् पृच्छति इति जनार्दन। पृच्छतु किम अशक्यम इत्यतः मत्त इति। अगर पूछे भी तो क्या बात है, देवता भी तो पूछ सकते हैं। तो कहते हैं ये लोग तो पूछा नहीं, ये लोग तो पहले ही प्रश्न सुना मेरे के, तो तुम कौन हो? फिर मैंने जब वो देखा तो तृण, घास तो पके। किम अशक्यम इत्यतः, बोले इंद्र पूछने में क्यों असमर्थ है? कहते हैं ये मत्ता शिवाद ब्रह्मणश्चु श्रोतुं नहीं वापी शक्तिमान। इसके अंदर, इंद्र के अंदर ये शक्ति नहीं कि मेरे से श्रवण करे, ये हिम्मत नहीं है। शंकर जी से श्रवण करे, ये हिम्मत नहीं है। ब्रह्मा जी से श्रवण करे, हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? दैत्य दूषितत्वान न शक्तिमान, दैत्यों के द्वारा दूषित होने के कारण शक्तिमान नहीं है। उमा स्थापन है प्रयोजन मह, तो उमा जी को क्यों फिर रख दिया? हाँ, ऐसे ज्ञानदाने ते यज्ञाम इति व्यदर्शयत्। इनको ज्ञान देने में उमा देवी ही यज्ञ है। क्यों यज्ञ है? इसको आगे बताया ना प्रकाशिका में। हाँ, साक्षान माता साक्षात गुरुश्च साक्षान माता अप्रक्षालित मलंग पुत्रमिव। जो साक्षात गुरु होंगे वो शिष्यों के अंदर कुछ अप्रक्षालित मल भी रहेंगे तो वो फिर भी अनुग्रह करेंगे। शिष्यों के अंदर तो कमी रहता ही है। साक्षात गुरु जो होते हैं, साक्षात गुरु मतलब जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो साक्षात माता गुरुश्च साक्षात माता अप्रक्षालित मलंग पुत्रमिव शिष्य किंचित अवध्यम अस्ति। जब माता के उसमें पुत्र, गुरु के लिए शिष्य, अप्रक्षालित मल भी हो तो किंचित अवध्यम अस्ति, कुछ निंदित है, चेत तमनुगृह्णात्, अगर ऐसा होने पर भी उनका अनुग्रह करते हैं। इति लोक न्याय। आप श्रुति अर्थ देखो, श्रुति अर्थ ज़्यादा नहीं जाएंगे आज, ये तृतीय खंड को आज रखेंगे, फिर आगे शाकल्येन देव अज्ञेय परमात्मा इति अर्थार्थे कांचन आख्यायिका माह चतुर्मुख संपूर्ण रूप से देवता के द्वारा अज्ञेय है। कुछ तो जाना है, देखा भी तो है देवता लोग ना, यक्ष रूप में है तो ब्रह्म भाई, परंतु जान तो नहीं पाए कौन है ये। चतुर्मुख ब्रह्मेति, ये आख्यायिका कौन बोल रहा है? कहानी चतुर्मुख ब्रह्मा जी। ब्रह्म देवांतर्यामी रूपं, ब्रह्म कैसे देवताओं के द्वारा जाए? क्या कहते? देवताओं के अंतर्यामी रूप से देवेभ्यो, अर्थात देवताओं को ऐश्वर्य देने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति कराने के लिए ब्रह्म ने जय किया असुरों को। देवताओं का हृदय में अंतर्यामी रूप से रहकर, परंतु देवता लोग गलत सोच रहा था। दैत्य दानवान इति शेषः, ये है ना बीजिज्ञ। बीजिज्ञ मतलब किसको जय किया? यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा, जय किया। ब्रह्मा देवेभ्यो बीजिज्ञ,
विजय प्राप्त कर पाया, लेकिन किससे विजय प्राप्त करा ये नहीं है। इसलिए यहाँ व्याख्यान में कहते हैं दैत्य दानव से, क्योंकि वही दुश्मन होते हैं देवताओं को, उससे ही लड़ेंगे। मनुष्य से देवता लड़ने नहीं आते कभी, दैत्य दानव उनके असुर जो है उनके शत्रु होते हैं। तस्य देवांतर्यामिन ब्रह्मणा दैत्यादि विजय सती देवा आमह्यंत अहंकार कृतवंत। देवताओं के अंतर्यामी ब्रह्म जो है उन्होंने दैत्यादि विजय किया। हाँ, ऐसा होने पर देवता लोग अहंकार करने लगे। आमह्यंत कथम ते देवा अयं विजय दैत्य दानव विजय अस्माकमेव न ब्रह्मणा। ये जो दैत्य दानव का विजय किया हमारा विजय है, हमने जय किया इनको, ब्रह्मों का ये नहीं बता रहे। कथम तथा चायं महिमा अस्माकमेव, और ये महिमा हम लोगों की है। इते ऐक्षंत ज्ञातवंत, मतलब ऐसे ही सोचा था, चिंता कर रहा था, जाना था। एवं देवी अहंकारे कृते सती, इस प्रकार जब देवता लोग अहंकार करने लगे तब तत् देवांतर्यामी रूपं ब्रह्म, जो देवताओं के अंतर्यामी रूप ब्रह्म है, ईशांग देवानां तद अहंकारं बीजज्ञो ज्ञातवत्। वो तो अंतर्यामी है ना, वो तो सब जानते हैं। जो अहंकार कर रहे देवता लोग, तो देवताओं के अंतर्यामी जो ब्रह्म है पर ब्रह्म नारायण, वो तो जान पाए ना जी ये लोग अहंकार कर रहे हैं खामोगा कि हम लोग जय किया है। अरे जय तो मैंने किया है, तू लोग क्या करने वाले। समझ आई बात। ये प्रथम श्रुति का अर्थ। द्वितीय श्रुति देखो, मैंने पहले बोल दिया, समझ जाओगे। एवं ज्ञात्वा तेभ्यो देवेभ्यो देवानां स्वस्वरूपो ज्ञापनाय यक्ष रूपं सद। इस प्रकार जानकर, कौन जानकर? ब्रह्म जाना कि इन लोगों का अहंकार हो गया। तो देवेभ्यो देवानां, अर्थात देवेभ्यो का मतलब देवताओं को अपने स्वरूप जनाने के लिए, किसके स्वरूप? ब्रह्म का स्वरूप जनाने के लिए यक्ष रूपं सत, यक्ष रूप धारण करके ब्रह्मो वायु शेष गरुड़ रुद्र ही सौभार्य सह प्रादुर्बभूव। यहाँ जो श्रुति अर्थ में आता है, श्री ब्रह्मा जी शंकर जी, हाँ मध्वाचार्य जी ने ये बात नहीं बोले स्पष्ट रूप से उनके भाष्य में, लेकिन यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी और जो वैकुंठ वाले वायु, वो वायु अलग है, ये नासिक का वायु नहीं है। हाँ, वो जो वैकुंठ वाले वायु है उनके साथ ले आए, और ये वायु नासिक का वायु जो जीव को प्राण वायु दे, वो अलग है। तो ब्रह्मो वायु शेष, शेषनाग गरुड़ रुद्र, और ब्रह्मा जी वायु मतलब वैकुंठ वाले वायु, शेषनाग गरुड़ जी, शंकर जी सौभार्य, अर्थात शंकर जी के अपने भार्या सहित, अर्थात उमा देवी मैया के साथ प्रादुर्बभूव, वहाँ प्रकट हुए थे, प्रादुर्भूत हुए। एवं ब्रह्मणि प्रादुर्भूते ते देवा तत्प्रादुर्भूतं न वैजानत न ज्ञातवन्तः। ये देवता लोग जो जो ब्रह्म प्रादुर्भूत हुए हैं वो नहीं जान पाया। प्रत्यक्ष तो दर्शनात् कथं न वैजानत, पहले प्रत्यक्ष देख रहे थे ब्रह्म को, चाहे किसी रूप में आए, यक्ष रूप में आए, प्रत्यक्ष तो दर्शनात् कथं न वैजानत इत्यतः। जब प्रत्यक्ष देखा देवता लोग जो यहाँ प्रकट हो गए, कैसे नहीं जान पाए? यही बता रहे किमिति, किमे तद यक्षमिति, किमिदं यक्षमिति। इसे पता लग गया कि ये लोग जान नहीं पाए कौन यक्ष है। इदं परिदृश्यमानं यक्षं किमिति किंग रूपमिति न वैजानत इति संबंधः। ये जो हम देख रहे हैं यक्ष को, ये कैसा है? किंग रूपम, किस प्रकार रूप है? न वैजानत, हम लोग नहीं जानते, ये संबंध है। त्रे प्रादुर्भूत यक्ष रूप ब्रह्म अज्ञानी न देवा अग्निम अब्रुवन्। ये जो प्रादुर्भूत यक्ष रूप ब्रह्म, ये अज्ञानी देवताओं को, सॉरी उसके बारे में जो अज्ञानी देवता है, ते प्रादुर्भूत यक्ष रूप ब्रह्म अज्ञानी न, ब्रह्म ज्ञानी न है, ब्रह्म अज्ञानी न देवा, यक्ष रूप ब्रह्म को जो नहीं जान पाए वो देवता लोग अग्निम अब्रुवन्, अग्नि को बोला, देखो ना इसमें दिया है, ते अग्निम अब्रुवन् किमिति जातवेद एतद् बीजानि। ये कौन है जातवेद? तुम देख लो, जान के आओ, पता करो। एतद् इत्युक्तं विवृणोति किमिति एवं देवैरुक्त अग्निस्तथेति अहं यक्ष स्वरूपं बीजानामि इत्युक्त्वा तद् यक्ष रूपं ब्रह्म प्रत्यभ्यद्रवत्।
प्रति अभ्यद्रवत। तो ऐसे देवता जब बोले हैं अग्नि देवता को, सभी देवता मिलके, तो अग्नि बोला ठीक है, अहं यक्ष स्वरूपम बीजानामि, मैं जाके यक्ष का स्वरूप जान लेता हूँ। ये वर्तमान काल है लड़ लगा। तद यक्षरूपं ब्रह्म प्रत्यभ्यद्रवत, और यक्षरूप ब्रह्म के पास गए अग्निदेव। फिर क्या हुआ? तमागतम अग्निं त्वंको असि इति अभ्यवदत यक्षरूप हरि। जब अग्नि को आते देख वो यक्षरूपी भगवान श्री हरि बताया तुम कौन हो? उत्तरमः अग्निर्वा इति, अग्निदेव जयदे मैं अग्नि हूँ, मैं जातवेद हूँ। यक्ष पुनः पृच्छति तस्मिनिति किंग वीर्यं सामर्थ्यं वर्तते, तुम्हारा क्या सामर्थ्य है अग्नि? उत्तरमः अपि इदमिति, ये जो मोटा अक्षर में जो है ना वो मूल मंत्र का अंश दिया, अपि इदम। मैंने बताया इसलिए रिपीट नहीं करता हूँ। तो यदि इदं पृथिव्यं वर्तते इदं सर्वमपि दहेयम् इति अग्निरब्रवीत्। तो पृथ्वी में जो कुछ आप देख रहे हो, यदि इदं पृथिव्यं वर्तते, संसार में जो कुछ है, पृथ्वी बोलो या संसार, दो अर्थ में हो सकता है, जो कुछ है सब में। हाँ कहाँ है? हाँ इति अब्रवीत, ये र के साथ र हल है ना, वो आ जोड़ गया। अब्रवीत मतलब ये पास्ट टेंस में बोला था। ये तो आख्यायिका का बोल रहे हैं ना, ऐसे बोला था, वर्तमान काल का प्रयोग नहीं है। तो जब बोला एवं अग्निना स्वस्व दाहकत्व सामर्थ्य, जब अग्नि अपने दाहकत्व सामर्थ्य बताया, अग्नि के द्वारा ऐसे कहने पर, यक्ष ही अग्नि त्वं यदि दाहकत्व सामर्थ्य सरी एतद् दहेति तस्मै तृणा निदधौ स्थापितवान। हे अग्नि, तुम्हारा अगर इतना जलाने की सामर्थ्य हो तो इसको जलाओ। एक घास दे दिया सामने, समझ में आई? एवं उक्तः सोऽग्निः तद् यक्ष स्थापितं तृणं सर्वजवेन उपप्रेयाय प्राप्तवान, प्राप्तोपि तत्तृणं दग्धुं न सशाक। इसी कहने पर वो अग्नि क्या किया, वो यक्ष ने जो तीन का स्थापित कर दिया घास को, सारे प्रयास से उसको कोशिश किया, उस पर प्राप्तवान ले लिया, लेकिन उसको जला नहीं पाया। एक घास को जला नहीं पाया अग्नि देवता। सौग्निस ततेव यक्ष स्थापित तृणदाहन सामर्थ्य अभावादेव एतद् विज्ञातुम अहं नाशकम इति निवावित निवृत्तवान। क्यों नहीं जान पाया? बोला जब एक घास को मैं जला नहीं पाया, वो क्या घास दिया, वो कौन यक्ष है, ये मैं समझ नहीं पाया। अरे अग्नि के लिए घास क्या होते हैं, वो तो पूरे संसार को जला सकता है, परंतु जब एक घास भी नहीं जला पाया, देखे मेरे सामर्थ्य नहीं है घास को जलाने में, ये कौन सी घास दिया है, किसने दिया है, कौन है ये यक्ष? और निवृत्त होकर देवताओं के पास आ गए और ये कहने लगे कि मैं तो नहीं जान पाया कौन है। तब ब्रह्म जो होते हैं देवताओं के लिए भी आज्ञा है, सर्व प्रकार से ज्ञात नहीं होते, समझे? हाँ हाँ, उसी को ये करने के लिए आख्यायिका बता रहे। एतद इत्युक्तं ब्रवीणोति यद एतद यक्षमिति, ये जो मूल मंत्र में है। यद शब्द किंग शब्दार्थ, यहाँ यद एतद यक्ष, कौन यक्ष है, कैसा ये है, ये मैं नहीं जान पाया। यतस चोदेति सूर्य इत्यादि हो जाता है, ये व्याकरण का ये लगा रहा है। किम सूर्य उदय होते हैं, क्यों सूर्य उदय होते हैं, ये यक्ष कौन है, कौन सूर्य। एवं उत्तरत्रापि व्याख्या, आगे आगे भी जहाँ पर यद है वहाँ पे किंग शब्द का अर्थ लगाना पड़ेगा, ये बता रहे। ये हो गया दूसरे मंत्र का अर्थ। अब तीसरे मंत्र का देखा, अथाग्नि निवृत्ति अनंतरम, जब अग्नि भी निवृत्त हो गए, वापस चले आए, हार मान लिया, तब वायु मतलब नासिक का वायु, जो हमारे नासिका से जाते हैं आते हैं, ये वायु की बात है, वैकुंठ वाले वायु नहीं, वो तो भगवान के पार्षद है, जो हनुमान जी रूप में आए हैं, जो भीमसेन के रूप में आए हैं द्वापर में, जो कलियुग में मध्वाचार्य जी के रूप में आए हैं, वैकुंठस्थ वायु है वो, ये नासिका वाले जड़ वायु नहीं है। तो इसलिए तस्माद इंद्रगमनात् इंद्रगमनं निमित्तीकृत्य, अब इंद्र जब जा रहे तो उसको निमित्त करके यक्ष रूपं ब्रह्म, यक्ष रूपी जो ब्रह्म है, उमा व्यतिरिक्त ब्रह्मादि भी सहो तिरदधे, सिर्फ उमा छोड़ के
देवी मैया को छोड़ के बाकी जिन जिन को साथ में लेके आए थे, किन किन के साथ में लेके आए थे? ब्रह्मा जी को लाए थे, शिव जी को लाए थे, गरुड़ जी को लाए थे, शेषनाग को लाए थे, यहाँ जो बता रहे विस्तार करके, इन सब को लेकर वो अदृश्य हो गए, सिर्फ उमा जी को वहीं रख दिया प्रकट करके। तो इंद्र ने जाके देखा, उमा देवी को देखा है, देवी मैया को। समझ में आई बात? यस्मिन् प्रदेशे जक्षरूपम ब्रह्म चतुर्मुखादि सवति रहितम, जिस प्रदेश में, जिस इलाका में ये जक्षरूपी ब्रह्मा जी आदि के सहित तिरोधान हो गया, वही स्थान में आकाश में देखा देवी को, नीचे नहीं देखा, जमीन पे नहीं। यक्ष को तो जमीन पे देखा था ना, उसी स्थान के ऊपर जो आकाश है, समझ में आई बात? जहां पर यक्ष तिरोधान हो गए, अंतर्धान हो गए, उससे ऊपर आकाश में प्रदेशे स्त्रियं दृष्टवा तांग प्रत्यजगाम, वो नारी को देखकर, अर्थात देवी मैया को देखकर वो आए उनके पास। का सा स्त्री थी अतः सा विचिनष्टि, ये कौन था ये स्त्री? इसलिए विशेष करके बता रहे हैं ये, हाँ, बहु शोभमानम उमांग हैमवतीम, बहु इति, बहुविति। ये कैसे हुआ? बहुइति बहुविति कैसे हुआ? एच अवयवः, ऊ है ना, एच में हुआ आता है तो क्या होगा? अयव आयव, अब हो गया, तो बहुइति बहुविति, अब हो गया बहुविति। समझ नहीं आई बात? वो अब हो जाता है ना। तो ये बता रहे हैं, ये बहु कहाँ गया? बहु शोभा नाम, ये बहु के बहु इति, बहुत शोभायुक्त, मतलब बहुत सुंदरी। हिमवती हिमवतो पुत्रीम, हिमवान जो है हिमालय, उनके पुत्री है देवी। एतावत कालं दृष्टं यक्षं किमिति तामुवाच महेंद्र। अब महेंद्र जो है उस देवी मैया से क्या पूछा? एतत् यक्ष, मतलब अब तक हम जिस यक्ष को देख रहे थे, अभी तो यक्ष नहीं है, एतत् क्यों बोला? वो तो अदृश्य हो गए, जो है उसको तो बोलेंगे एतत्, परंतु यहाँ एतत् के मतलब होता है अब तक हम जिसको देख रहे थे यहाँ जमीन पे यक्ष, वो किमिति, कौन है वो? तामुवाच महेंद्र इति तृतीय खंडः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्त्वा निराकरणमेस्तु, तदात्मने निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।